ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं। बाबा की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आप सभी को मिले। आज जिनका अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो है दुबई से सुनीता जी। वो मेरे नेबर हैं, उनके रिलेटिव हैं कोई, लेकिन थोड़ा बातचीत होता रहता है तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे, जब मैं शिरडी जाने वाली थी तो हमारी थोड़ी सी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे तब शेयर किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं भी शिरडी आऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दुबई टेम्पल ज़रूर जाऊँगी। जैसा कि मेरा हमेशा वहाँ जाती हूँ, कोई और नहीं, वहाँ पे दुबई में जो बड़ा सा ये शिरडी टेम्पल है, तो वहाँ जाके भी उनको शिरडी जैसा फील होता है। आखिर बाबा उनको वहीं मिलते हैं। तो वो उन्होंने मुझे ये चीज़ जानने से पहले बताई थी कि मेरा बहुत मन हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, चलो आप सब जा ही रहे हो, जैसा कि हर डिवोटी को मन होता है। लेकिन वो गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं शिरडी में थी, तब उन्होंने बताया कि वो टेम्पल जाने का सोच रही थी। तो टेम्पल में उन्होंने सोचा मैं बाबा के लिए मैं एक बुके लेकर जाऊंगी। तो वो मार्केट में गई, उन्होंने बहुत सारे बुके देखे, लेकिन कोई रेड रोजेज़ वाले, अलग अलग तरह के, हर तरह के बुकेस थे, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा। उनका मन था कि जैसे बाबा का गुरु स्थान, जैसे आप सब जानते हो कि नीम का पेड़ है वहाँ, तो बाबा को, उनको लगता है कि नीम के पत्ते बहुत पसंद है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने उस दिन, उनके घर में नीम का पेड़ है एक्चुअली, तो वो जब बुके लेने गई उसकी जगह पे उन्होंने रोज़ेज़ लिए, जो ये पीच टाइप और पिंक से कुछ इस तरह का फ्लावर्स थे। वो उन्होंने कुछ फ्लावर्स लिए और वो घर लेकर आई उनको, और उन्होंने अपने जो भी बाहर गार्डन में उनका नीम का या पेड़ है, वहाँ से उन्होंने बहुत नीम के पत्ते लेकर और अपने हाथों से वो पूरा बुके रेडी किया बाबा के लिए। और उनका बहुत टाइम से जो एक मन में विश थी कि बाबा के जब मंदिर जाऊँ तो एक स्पेशल जगह उनकी, मतलब दिमाग में हमेशा रहती थी कि मेरे फूल कभी उस जगह पर होने चाहिए, मेरे फूल कभी उस जगह पर होने चाहिए। तो वो जब मंदिर पहुंची है वहाँ पर उन्होंने बाबा को गुरु पूर्णिमा का प्रणाम किया, अपनी विश बताई जो भी थी, यही कि कहाँ उनके फ्लावर्स होने चाहिए। तो जब उन्होंने वहाँ गुरुजी थे, एक उनको बुके दिया और सीधा गुरुजी ने लेके उनकी जो दिमाग में जो जगह चल रही थी, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, वो उस गार्लैंड के बीच में उन्होंने ले जाके वो फूल रख दिए। और वो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम साईं डिवोटी अच्छे से जानते हैं। देखो, एक आधा कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये ऐसा हो गया एक ही दिन में, लेकिन कई सारे जब इशारे मिलने लगते हैं ना, तो समझ में आता है कि अ, नहीं, बाबा है, कोई हो ना हो लेकिन बाबा है। जो साईं डिवोटी है वो अच्छे से जानते हैं कि आपके मन में जो चल रहा होता है वो बाबा थोड़ी सी देर भी नहीं लगाते, और इतनी छोटी छोटी इच्छाएं तो वो ऐसे पूरा कर देते हैं। और तो उसके बाद में उन्होंने जब फ्लावर वहाँ पर रख दिया गुरुजी ने, वो बहुत खुश हुई, 5 मिनट वहाँ रुकी, वो बैठी, लेकिन उन्होंने देखा कि 5 मिनट बाद वो गुरुजी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर में दूसरे गुरुजी आते हैं और वो आते ही सीधा वो उनके बुके को निकालते हैं और हटाते हैं। अब आप जानते हो कि जैसा आप सब देखते ही हो, शिरडी मंदिर वगैरह, अपन किसी भी मंदिर जाते हैं, जब बहुत सारा कुछ हो जाता है तो हटाकर हमें वो पंडित जी ऐसे साइड में, मतलब फेंकने के स्टाइल में थोड़ा सा रख देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ कि बाबा ऐसा क्यों। मैं चली जाती तब तक ही रहने देती कि आपको ये अच्छा नहीं लगा, बस ये बता दो, आपको ये अच्छा नहीं लगा क्या। पर मन में सवाल था, बहुत सारे सोच चलने लगी कि क्या बाबा गुस्सा है,
कि मुझे कैसा पता चलेगा कि ये चीज़ बाबा को अच्छी लगी है, कि बस इसका इतना ही टाइम था, मैं वो नेचुरल मानूँ कि वो आ गए और उन्होंने हटा दिया। फिर कुछ नहीं, वो मन में जो भी उनके सवाल जवाब थे वो लेकर हाथ जोड़ के बाबा को निकल गई। और सॉरी, मंदिर से वो निकली हैं और वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस में वहाँ पर सत्यनारायण जी का पूजा था, और वहाँ पूजा के वक्त वो अंदर जा रही थी, तो वहाँ सब ने बुलाया। तो जैसे ही वो अंदर जा रही थी, और डेली लोग वहाँ आते जाते हैं तो इनको भी जानते हैं, तो ये जब वहाँ अंदर एंटर हुई है तो उससे पहले एक बहुत थोड़ी लंबी हाइट में और पतले और हल्के, मतलब थोड़े, मतलब मैले जैसे जो भी कपड़े होते हैं वैसा नॉर्मल शर्ट और पैंट में दुबई जैसी जगह पे ऐसा कोई आदमी उनके पास आया। आते ही उनके पाँव छुए, पाँव की तरफ झुके ऐसे, और फिर सीधा उनको बुके की तरफ उंगली से इशारा करके, अब मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती लेकिन आप समझिए कि जैसे उनके हाथ में बुके हैं तो वो नीचे जब झुके हैं तो वो बुके की तरफ इशारा करके मतलब खुश हो रहे हैं, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि इशारे से कि जैसे ये बुके उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो दिखा रहे हैं बार बार उंगली से, और ऐसा खुश होकर दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो जब ये चीज़ उन्होंने फ़ील की तो वो एकदम से शॉक हो गई, और उन्होंने बोला कि मेरे मेरे पाँव की तरफ क्यों झुके ये, और बुके को देख के ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब एकदम से कोई चीज़ हुई है और बिल्कुल अननोन पर्सन है, तो वो थोड़ा सा उनको अलग सी फीलिंग आने लगी। तो वो मेरे लिए वो बाबा थे, मैं इतना ही बोलूँगी। आप लोग सोचिए बाकी कौन थे। तो वो जो भी आदमी थे वो उन्होंने बुके की तरफ बहुत इशारा किया, तो वो सामने से वॉचमैन जब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे कौन है, कौन है। फिर उन मैडम को पूछा, मतलब उन सुनीता जी को पूछा, क्या आप इनको जानते हैं, तो दूर से। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जानती। बस वो खुश होकर ना उस जगह से निकल गया। जब वो निकल रहे हैं तो उन्होंने दोनों ने देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो बातचीत में इतना खो गए। और आपस में उन्होंने, वॉचमैन ने बोला आप जानते हैं, तो सुनीता जी ने बोला नहीं मैंने नहीं मुझे लगा आप जानते होंगे। तो कहा कि नहीं, इधर तो कभी नहीं देखा ऑफिस में। और उन्होंने भी बोला, क्योंकि वो उन मैडम का ही ऑफिस था, तो उन्होंने बोला कि नहीं इधर मैंने नहीं देखा, मैंने भी उनको। तो बोले इतनी देर वहाँ पूजा हो रही थी तब भी वो नहीं थे। तो ये जब उन्होंने बाद में उनको देखा है तो वो वहाँ दोबारा तो नहीं दिखे। और जो फूलों की तरफ इशारा था, ये बोलना चाह रहे थे कि उनको फूल पसंद आए, और वो और कोई नहीं हमारे बाबा ही थे। और ना तो ये देखने गई, या इनका दिमाग ऐसा काम भी नहीं किया कि मैं उनको देखूं वो कौन थे, या पूछूं, या मैं उन्हें फूल दे दूं। क्योंकि आप सब जानते हैं जब बाबा सामने आते हैं तो सामने वाला कुछ बोलने लायक रहता नहीं है। तो वो कोई और नहीं हमारे बाबा थे। और आप सभी को क्या लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि क्या हमारे वो बाबा ही थे जो इशारा करके ये बता रहे थे कि हाँ वो बुके बहुत अच्छा है। जो, और एक चीज़ आपको बोलती हूँ, सुनीता जी बहुत परेशान थी, और वो बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी भक्त है। ना कभी किसी का दिल दुखाना, ना उनको गुस्सा आता है। मैं इतना कहूँगी, ना उनको गुस्सा आता है, वो बहुत प्यारी इंसान है। तो जितनी वो सीधी है ना, उस हिसाब से बाबा ने इतने, और उनको बहुत सारे अनुभव दिए हैं बाबा ने, मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो बस वो बाबा दिखाना चाह रहे थे उनको कि ये बुके मुझे अच्छा लगा, तू परेशान मत हो। बाबा अपने बच्चों को इसी तरह से बताते हैं, और मेरे लिए वो बाबा थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। मैंने सुनीता जी को यही बोला, वो हमारे बाबा थे, 100% वो बाबा थे। आप सभी भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि सुनीता जी भी जब ये अनुभव सुनेगी, देखेगी, तो कमेंट देखेंगे तो ज़रूर हमारी तरह
उनको देख के अच्छा लगेगा। और आई होप आप सभी को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और बाबा ब्लेस यू। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी। आप में से जो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज़ अपने छोटे छोटे अनुभव भी शेयर कीजिए। बाबा के साथ जुड़े रहिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।